आज के वचन का टॉपिक है परमेश्वर की क्या इच्छा है हमारे ऊपर या हमारे जीवन में। हम इसे लिख सकते हैं कि परमेश्वर की क्या इच्छा है हमारे जीवन में, मतलब कि परमेश्वर क्या चाहते हैं हमसे। परमेश्वर ने हमको चंगाई दी, परमेश्वर ने हमें फ्री में मुक्ति दी, छुटकारा दिया। परमेश्वर ने हमारे नाम जीवन की पुस्तक में लिखे। परमेश्वर ने हमारे जितने पाप थे, हमारे कर्ज श्राप, हमारे दादा परदादा, बाप दादा परदादा, पीछे बुजुर्गों के जितने कर्ज और श्राप थे, वो सब पाप परमेश्वर ने अपने लहू की एक बूंद से ही धोकर हमें निष्पाप कर दिया। हमें परमेश्वर के साथ हमारा मेल करवा दिया, हम परमेश्वर के साथ सहभागी हो सके। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज ये टॉपिक जो है ये आपकी ज़िंदगी में बहुत सी आशीष और बरकत को लेकर आएगा। बहुत सी परमेश्वर आज आपसे बात करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं, परमेश्वर की क्या इच्छा है हमारे जीवन में, क्या इच्छा हमने पूरी करनी है परमेश्वर की। आज परमेश्वर की इच्छा के द्वारा जब हम मांगेंगे ना, तो परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में मांगने से पहले ही हमारी ज़िंदगी में वो आशीष पहले से आ चुकी होगी। आज जितने लोग आप देख रहे हो, या जितने लोग आने वाले समय में सुनने वाले हैं, जब भी आप सुन रहे हो, मैं बताना चाहता हूँ कि जब भी आप इस वचन को सुनोगे तो उसी समय आपको वही चंगाई परमेश्वर की ओर से ये वचन अपलोड हो जाएगा। तो जब भी जितने भी लोग बाद में भी देखेंगे तो परमेश्वर से आशीष पाएंगे, वो जानने पाएंगे परमेश्वर के वचन के बीच से कि हमें किस चीज़ पे चलने की ज़रूरत है। हमें दुनियावी चीज़ों के पीछे भागने की ज़रूरत है, संसारिक चीज़ों के पीछे भागने की ज़रूरत है, अपनी चंगाई के पीछे, अपनी डिलीवरेंस के पीछे, अपनी नौकरी के पीछे, किस चीज़ों के पीछे हमें भागने की ज़रूरत है। आज हम जानेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं, परमेश्वर की क्या मर्जी है। वचन में चलने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, वचन मत्ती की किताब निकालेंगे, नीचे आपने वचन भी डालते रहना है। मत्ती 9 का 37 वचन पढ़ेंगे। मत्ती 9 और उसका 37 वचन को हम पढ़ेंगे। मत्ती 9 का 37। इसमें परमेश्वर हमसे क्या बात कर रहे हैं, इसमें परमेश्वर हमसे क्या बात करते हैं कि तब उसने अपने चेलों से कहा, फसल तो बहुत है पर मजदूर थोड़े हैं, इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत में काम करने के लिए मजदूर भेजें। हालेलुया। तो ये परमेश्वर की मर्जी है कि आपने किस तरह से प्रार्थना करनी है। आपने ये प्रार्थना नहीं करनी, परमेश्वर पहले मुझे चंगाई दे, परमेश्वर पहले मुझे ये कर, परमेश्वर पहले मुझे आशीष बरकत दे। तो परमेश्वर की मर्जी क्या है? अगर परमेश्वर की हम मर्जी देखते हैं तो मत्ती 9 का 37 में परमेश्वर ने कहा कि फसल पक चुकी है और फसल के मालिक के सामने आप प्रार्थना करो कि वो कटनी को काटने के लिए मजदूरों को भेजे। ये कौन से मजदूरों की बात हो रही है? ये आपकी बात हो रही है। आपने ये प्रार्थना करनी है परमेश्वर के सामने। वो मजदूर कौन है? वो मजदूर आप लोग हो। आपने यही तो प्रार्थना करनी कि परमेश्वर और हमारे साथ जोड़िए, परमेश्वर और उन लोगों को हमारे साथ जोड़िए और उन लोगों को हमारे साथ भेजिए कि हम परमेश्वर आपका काम कर सकें, आपकी कटनी को काट सकें। आज बहुत से लोग बीमारियों में मर रहे हैं, आज बहुत से लोग दुष्टात्माओं से, एक्सीडेंट से, दुर्घटनाओं में, बीमारियों में नाश हो रहे हैं। आज उनको बचाना है हमने। आज इसीलिए तो हमें चंगाई नहीं मिल रही, इसीलिए तो हमें डिलीवरेंस नहीं मिल रही, इसीलिए तो आज हमारे घर में शांति से हम कभी बैठ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का हम काम नहीं कर रहे। ये मत्ती 9 का 37 और 38 वचन, 37 और 38 वचन दोनों डालने हैं।
18वीं वचन डालना है कि परमेश्वर के आगे प्रार्थना करो कि वो कटनी को काटने वाले मजदूरों को भेजे। कटनी कौन है? परमेश्वर ने कटनी किसको बोला है? कटनी बोला है ये इंसान जो फसल है। फसल कौन है? इस संसार के जितने भी मानव, जितने भी लोग हैं, उन सबको परमेश्वर ने अपनी फसल बोला है, क्योंकि परमेश्वर के हाथों की रचना है वो। और मजदूर कौन है? जो परमेश्वर के द्वारा ठहराए हुए हैं, जो परमेश्वर के दास, जो पास्टर्स हैं, परमेश्वर ने उन मजदूरों को बोला है। वो कौन है? वो आप ही के बीच में है। और जितने सुनने वाले हैं, मैं उन सब से बात कर रहा हूं, वो आप हैं मजदूर। आपने परमेश्वर की कटनी को काटना है। अभी परमेश्वर ने नहीं ऊपर से आना है अपनी फसल को काटने के लिए। परमेश्वर ने तो सब कुछ पूरा कर दिया, अभी सब कुछ आपके हाथ में दिया है परमेश्वर ने। जिस तरह पिछले संडे मैंने आपको बताया था कि जब आप विश्वास करते हो ना, आज बहुत से लोग हैं कि हमें गिफ्ट नहीं मिले, हमें दान वरदान नहीं मिले, क्या हम प्रार्थना करेंगे तो लोग चंगे होंगे? ऑफ कोर्स मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपकी प्रार्थना के द्वारा भी लोग चंगे होंगे, आपकी प्रार्थना के द्वारा भी मुर्दे जिंदा होंगे, आपकी प्रार्थना से भी दुष्ट आत्मे जाएंगे, आपकी प्रार्थना से भी कोढ़ी, अंधे, लंगड़े चलेंगे, देखेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मेरे विश्वासियों के वो चिन्ह होंगे, वो बीमारों के ऊपर हाथ रखेंगे, बीमार चंगे हो जाएंगे। वो मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकाल देंगे और दुष्ट आत्मा निकल जाएंगे। वो विषनाशक वस्तुएं पी लेंगे, कोई भी विष वाली वस्तु उनकी हानि नहीं करेगी। वो सांपों को उठा लेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये वादे हैं परमेश्वर के। हम किस तरह से बाइबल पढ़ते हैं, आज तक हमें ये ही नहीं पता है कि हमें एक विश्वासी को ये ही नहीं पता कि उस विश्वासी की पावर क्या है। एक विश्वासी को ये नहीं पता कि उसको परमेश्वर ने पावर, कितनी सामर्थ, कितनी ताकत, कितना अभिषेक दिया हुआ है। शैतान 1% अपनी पावर को लेकर आपके सामने आता है, वो आपको गुमराह करने की कोशिश करता है, वो आपको डराने धमकाने की कोशिश करता है, वो आपको यही बताता है कि बोल, पुकार अभी परमेश्वर को, देख तेरे को ये प्रॉब्लम आ गई है, बुला अपने परमेश्वर को, देख तो तेरी सुनेगा। अरे कुछ नहीं कर सकता वो तेरा परमेश्वर, देख मेरे पास पावर है, मेरे पास ताकत है। कहां गया तेरा परमेश्वर? कहां गया तेरा यीशु? वो ऐसे बोलता है हमारे सामने खड़ा होकर, क्योंकि उसको पता है कि हमारी कमजोरी क्या है। आप अपनी वेल पावर को नहीं जानते हो। मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस तरह परमेश्वर ने अपने वचन में लिखा है, परमेश्वर ने कहा जब तुम विश्वास करोगे तो पवित्र आत्मा का दान भी पाओगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है जो विश्वास करे सो बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार भी होगा। और परमेश्वर ने कहा जिस दिन तुम विश्वास कर लेते हो तो उसी दिन तुम्हारा उद्धार भी हो जाता है। उस दिन आपके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे जाते हैं। उसी दिन आपका उद्धार हो चुका, उसी दिन आपने पवित्र आत्मा को ग्रहण कर लिया, उसी दिन पवित्र आत्मा की सामर्थ, वचन में लिखा जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ को पाओगे। तुम यहूदिया, तुम सामरिया, तुम धरती के छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। गवाह कैसे ठहरोगे? जब विश्वास करोगे, प्रार्थना करोगे, लोगों को चंगा करोगे, मुर्दों को जिंदा करोगे, लंगड़ों को चलाओगे, अंधों को आंखें दोगे। परमेश्वर ने कैसे काम करने हैं? परमेश्वर ने खुद नहीं करने ये काम, परमेश्वर ने अपने लोगों के बीच में से ही काम करने हैं, अपने दासों के द्वारा ही परमेश्वर ने ये काम करने हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन, आपके पास परमेश्वर का वचन है। शैतान 1% अपनी पावर को लेकर इतना यूज करता है, इतना यूज करता है कि आपके सालों साल खराब हो जाते हैं प्रभु में आकर भी। पर आपको यही नहीं पता है कि आपके अंदर इतनी पावर है परमेश्वर की। वो कितने परसेंट है उसके पास? उसका 1% का 1% भी नहीं है उसके पास, शैतान के पास। और परमेश्वर की ताकत आपके पास पता कितनी है? 100 to 1% परमेश्वर की पावर, परमेश्वर का आत्मा
और आत्मा के वरदान आपके अंदर हैं। जब आप इस चीज को, इस वचन को जान गए, मैं आपको बताता हूं कि आपकी पथरियां, आपकी रसौलियां, आपके ट्यूमर्स, आपके कैंसर, आपकी एड्स, आपकी एलर्जी, आपकी जिंदगी में जितने दुष्ट आत्माएं, जितनी फेलियर की आत्माएं, जितनी नुकसान की आत्माएं, जितनी भी बुरी आत्माएं आपके जीवनों में हैं, तो उसी दिन आप आजाद हो जाते हो। मैं प्रभु में आए हुए मुझे 7 साल हो चुके हैं। 7 साल में एक दिन भी मेरा कभी सिर दर्द नहीं हुआ। 7 सालों में मुझे एक बार भी बुखार नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर वास करता है। वचन में लिखा है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि हम पवित्र आत्मा का मंदिर हैं, हम परमेश्वर का घर हैं। परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर वास करता है। जब परमेश्वर हमारे अंदर है तो गंदगी की कोई गुंजाइश ही नहीं है कि वो हमारे अंदर रह सके। बीमारी, उसकी कोई गुंजाइश ही नहीं है कि वो हमारे अंदर टिक भी सकती है। तो ये बातें समझने की जरूरत है। ये वायदे हैं परमेश्वर के, ये परमेश्वर की वाचा है जो आपके साथ बांधी हुई है परमेश्वर ने। आज आप जब तक इन बातों को नहीं समझोगे, नहीं अपने ऊपर इन वचनों को लागू करोगे, तब तक जितनी मर्जी आप ऑयल से प्रार्थना करवा लो, आप रुमाल से प्रार्थना करवा लो, आप अनॉइंटिंग ऑयल से प्रार्थना करवा लो, आप अनॉइंटिंग वाटर से प्रार्थना करा लो, चाहे बड़े से बड़े परमेश्वर के जो दास है, जिनको आप बड़े बोलते हैं ना, उन दासों से प्रार्थना भी करवा लो। मैं आपको बताना चाहता हूं, कभी भी आपकी प्रॉब्लम नहीं जाएगी जब तक आप विश्वास नहीं करोगे। सबसे पहले आपको क्या करने की जरूरत है? परमेश्वर की मर्जी को पूरा करने की जरूरत है। जब आप परमेश्वर की मर्जी को पूरा करोगे तो आपको किसी के सामने गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको पता है कि बाइबल में प्रभु यीशु मसीह खुद, परमेश्वर ने, जब लोग परमेश्वर के पास आते थे, परमेश्वर को बोलते थे कि परमेश्वर मैं चंगा होना चाहता हूं, तो परमेश्वर क्या बोलते थे? परमेश्वर कहते थे कि तुम विश्वास करते हो, तुम विश्वास करते हो, परमेश्वर बोलते। और वो बोलते थे कि हाँ परमेश्वर मैं विश्वास करता हूं। तो परमेश्वर बोलते थे कि जा, तेरे विश्वास ने ही तुझे चंगा कर दिया। आपको पता है कि वो विश्वास के द्वारा ही चंगे होते थे उसी समय। तो उस समय में उस पीढ़ी के लोगों का विश्वास देखो, और आज परमेश्वर ने सब कुछ आपके लिए कर दिया है। उस समय तो परमेश्वर ने जान भी नहीं दी थी, अब तो परमेश्वर ने जान देकर सब अधिकार, अथॉरिटीज आपको दे दिए हैं। तो उस समय के लोगों के जैसा विश्वास है आपका? बाइबल बताती है कि प्रभु के पास 10 कोढ़ी आए। जब प्रभु यीशु मसीह के पास 10 कोढ़ी आए, तो 10 कोढ़ियों को परमेश्वर ने बोला कि जाओ अपने जाजकों को दिखाओ जाकर। और बाइबल बताती है कि जब वो रास्ते में जा रहे थे, तो रास्ते में जाते जाते ही, वो रास्ते में चलते चलते ही वो चंगे हो गए। वहां पर एक कोढ़ी ने बताया कि अरे देखो, हम तो चंगे हो चुके हैं, हम तो आजाद हो चुके हैं, तो चलो हम परमेश्वर की गवाही देते हैं। आज जिस तरह वो 10 लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आए, और उनमें 10 में चंगाई लेने वाले कितने थे? 9। और एक जिसने बोला था कि देख, ये परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में चंगाई दे दी, अरे मैं तो चंगा हो गया हूं कोढ़ से, अरे तू भी देख, अपने आप को चेक कर, तू भी तो चंगा हो गया है, तो चलो हम प्रभु यीशु मसीह के पास चलते हैं, तो हम गवाही देते हैं। तो बाइबल बताती है वो लोग क्या बोलते? उन लोगों ने कहा कि अरे हम इतनी दूर आ गए, हम पीछे को उतना जाएंगे, अरे इसलिए तो अच्छा है कि हम चलते हैं, फिर बाद में गवाही दे देंगे, है ना। तो वो उस एक कोढ़ी ने, जिसने अपने आप को पहले चेक किया था, तो उसने क्या किया? उसने बोला कि अगर तुम लोग जाना चाहते हो ठीक है, पर मैं तो जाऊंगा। बाइबल बताती है कि उसी समय वो पीछे मुड़ा और उसने प्रभु यीशु मसीह को अपनी गवाही दी। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? उनसे पूछा कि बाकी के लोग नहीं चंगे हुए, बाकी के गवाह कहां गए, कि बाकी की जिंदगियों में नहीं मैंने काम किया?